दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस का एक भाग है जिसकी सहायता से हम कोई भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रोफेशनल लेटर, कोई भी रिपोर्ट्स, एनी टाइपिंग वर्क बहुत आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। और टाइपिंग के साथ साथ अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको बार बार हटा के बार बार ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए डॉक्यूमेंट एडिटर इसीलिए कहा जाता है कि हम इसमें डॉक्यूमेंट बनाने के साथ साथ उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प लेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप विंडो, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मिनिमाइज किया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओपनिंग स्क्रीन, सबसे पहले हम इसके अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने से पहले हम इसके स्क्रीन रीडिंग करेंगे, कहाँ पे कौन से टूल्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके क्या यूज है। सबसे पहले टॉप पे टाइटल बार, जब भी हम किसी फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव करते हैं उसका नाम टाइटल बार के ऊपर शो करता है। फिलहाल इस फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट 1। 3 बटन सभी एप्लीकेशंस में आपको मिलेंगे। राइट साइड में आप यहाँ पे देख रहे हैं मिनिमाइज, जिसकी सहायता से आप इस एप्लीकेशन को छोटा करके टास्क बार के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। आप उसको वापस बड़े व्यू में देखना चाहते हैं तो आप जो हमने मिनिमाइज की हुई एप्लीकेशन है उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फुल स्क्रीन में ओपन हो जाती है। रिस्टोर बटन, रिस्टोर, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप रिस्टोर बटन की हेल्प से उसके अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। जब माउस पॉइंटर को हम उसके कॉर्नर्स पे लेके जाते हैं तो वो डबल एरो शो करता है। डबल एरो शो करने पर आप माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन आप उसको फुल स्क्रीन में व्यू करना चाहते हैं, दोबारा आप रिस्टोर बटन पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन में व्यू हो जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को बंद करके इससे बाहर आना चाहते हैं तो तीसरा बटन क्लोज बटन, आप इससे बंद करके इससे बाहर आ सकते हैं। टाइटल बार के नीचे होता है टैब्स, ये टैब्स है। पहले मेनू बार होता था लेकिन अब मेनू हटा के यहाँ पे टैब्स दे दिए। आप जिस टैब पे क्लिक करते हैं उस टैब का रिबन ओपन हो जाता है, रिबन जिसके अंदर उस टैब से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिए हुए हैं फाइल, ये फाइल मेनू है, ठीक है। फाइल मेनू पे क्लिक करने से यहाँ पे उसका ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाता है जिसका हम यूज़ देखेंगे क्या है। उसके बाद होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, जिनके बारे में हम डिटेल्स में बाद में देखेंगे। टैब्स के नीचे होता है, आपने टैब्स के नीचे आप यहाँ पे देखेंगे एरो बटन शो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑप्शंस। ग्रुप ऑप्शंस हमें अपने टैक्स्ट के ऊपर बहुत सारी कमांड एक साथ अप्लाई करनी है तो फिर हम ग्रुप ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं। तो ये ग्रुप ऑप्शंस है जिसका यूज हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे फॉन्ट का ग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है, पैराग्राफ का ग्रुप ऑप्शंस दिया हुआ है, तो सबके अपने अपने यूज हैं जिनको हम बाद में डिटेल्स में देखेंगे। उसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है रूलर बार। आप डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेजर करना चाहते हैं हाउ मच स्पेस यू वांट टू क्रिएट बिटवीन 2 वर्ड्स, 2 पैराग्राफ, 2 लाइंस, कहाँ कितना मार्जिन रखना है पेज के अंदर। तो इसकी मेजरमेंट इंच के अंदर होती है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। और 2 रूलर बार यहाँ पे, एक हॉरिजेंटल रूलर बार और दूसरा वर्टिकल रूलर बार लेफ्ट में आप देखेंगे। राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्क्रॉल बार है जिसकी सहायता से आप पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं।
अप एंड डाउन, तो दिस इज द स्क्रॉल बार। एंड सबसे नीचे ये ब्लू पट्टी, इसके राइट में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जूम का ऑप्शन है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। तो जूम हम अपने डॉक्यूमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10% तक छोटा और जरूरत पड़ने पे 500% तक बड़ा कर सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत है। और इसका स्टैंडर्ड साइज 100%। यहाँ पे आप लेफ्ट में ब्लू पट्टी पे देख रहे हैं जो हमें स्टेटस बताता है कि हम कौन से पेज पे काम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पेज नंबर 1 ऑफ 1, टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी 1 है और जिस पेज पे काम कर रहे हैं उस पेज का नंबर भी 1 है। और अभी हमने कुछ टाइप नहीं किया, 0 वर्ड्स। तो दोस्तों ये आज हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है और कहाँ पे कौन से टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक कवर करते हैं।